स्वागत है सभी भक्तजनों का हमारे इस चैनल पर। आपने अब तक देखा है कि रामायण के 13 भाग संपूर्ण हो चुके हैं। अब हम सबसे रोमांचक और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनेंगे, जिसका नाम है अंगद रावण संवाद तथा अंगद का पैर। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रोमांचक कहानियां सुनने का मौका मिले। तो अब ध्यान से सुनिएगा। राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। अगले दिन श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अंतिम बार रावण को अवसर देने का विचार किया। इसलिए उन्होंने एक बार फिर रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। श्री राम की तरफ से रावण को शांति प्रस्ताव देने के लिए बाली पुत्र अंगद को चुना जाता है, जबकि लक्ष्मण जी बजरंगबली हनुमान को दूत बनाकर भेजने का परामर्श देते हैं। लेकिन श्री राम ने यह सोचकर उन्हें दूत बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि वह पहले भी रावण के दरबार में जा चुके हैं। इससे रावण को यही लगेगा कि हमारी सेना में हनुमान के अतिरिक्त कोई वीर वानर नहीं है। युवराज अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर लंका में भेजा जाता है। लंका के द्वार रक्षक अंगद को महाराज रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण के दरबार में अंगद का एक दूत की तरह सम्मान न होने के कारण वह बोलता है, हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य था कि मुझे एक दूत की तरह सम्मान देकर मेरे लिए एक आसन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरा यह धर्म बनता है कि मैं यहाँ से लौट जाऊं। लेकिन मेरे ऐसा करने से श्री राम प्रभु का संदेश आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए मैं स्वयं ही अपने लिए एक उचित आसन का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर अंगद अपनी पूंछ से रावण के सिंहासन जितना ऊंचा आसन बना लेता है और इस पर बैठकर बोलता है, हे लंकापति रावण, मैं महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आपको अंतिम अवसर के रूप में शांति प्रस्ताव सुनाने के लिए भेजा है। अतः श्री राम का संदेश ध्यान से सुने। हे रावण, आप त्रिलोक विजयी, अत्यंत शक्तिशाली, भगवान शिव के परम भक्त और परम ज्ञानी हैं। उसके पश्चात भी आपने जगत में निंदा के योग्य कार्य किया है, जिसमें आपने हमारे स्वामी श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया है। श्री राम अपने पत्नी सीता को मुक्त कराने और आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए लंका के द्वार तक आ गए हैं। लेकिन उन्होंने आपको अंतिम बार शांति स्थापित करने का अवसर दिया है। श्री राम का कथन है कि आप उनकी पत्नी सीता को सम्मान सहित उन्हें लौटा दे, तो वह बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे और आपकी लंका नगरी भी विध्वंस होने से बच जाएगी। अंगद के मुंह से शांति प्रस्ताव सुनने के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि राम ने मेरे भय के कारण युद्ध से बचने के लिए शांति प्रस्ताव भेजा है। रावण हंसी उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे राम में मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें दूत बनाकर शांति का प्रस्ताव भेजा है। अगर सच्चा वीर होता तो सबसे पहले मुझ पर आक्रमण करता। इस तरह बार बार दूत भेजकर अपना अपमान नहीं करवाता। रावण के इस अहंकार का जवाब देते हुए अंगद ने कहा, अहंकारी रावण, श्री राम ने शांति प्रस्ताव इसलिए भेजा है क्योंकि वह सच्चे वीर है। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे कुकर्म के कारण लंका के निर्दोष लोग मारे जाएं। और हाँ, यदि आपको अपनी और अपने योद्धाओं की शक्ति पर इतना ही अभिमान है, तो मैं अपना एक पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ और आपके सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत और साहस है तो वह मेरे पैर को जमीन से हिलाकर दिखाएं। यदि आपका कोई भी योद्धा मेरे पैर को जमीन से उठा देगा, तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपको यह वचन देता हूँ कि वह हार मानकर वापस लौट जाएंगे। यह कहकर वीर अंगद अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटककर उसे वही जमा देते हैं
तथा रावण के सभी योद्धाओं को अपना पैर हिलाने की चुनौती देते हैं। उसके बाद रावण का एक शक्तिशाली और महाभट्ट योद्धा आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अंगद के पैर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। रावण का सबसे प्रिय पुत्र और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाता तो ग्लानि से अपने आसन पर जाकर बैठ जाता है। आखिर में जब रावण यह देखता है कि उसका कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पा रहा तो वह स्वयं जाता है। जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अंगद एकदम से अपना पैर हटा लेता है, जिससे रावण का मुकुट नीचे जमीन पर गिर जाता है। रावण का मुकुट उठाकर अंगद ने सावधान करते हुए वह मुकुट बाहर फेंक देते हैं। अंत में अंगद कहता है कि हे रावण, मेरी चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। मैं आपको अब भी यही परामर्श दूंगा कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, तो आपकी असुर जाति विध्वंस होने से बच जाएगी। यह कहकर अंगद उड़कर वहां से वापस आ जाता है। अब यह भाग यही संपन्न होता है। अब इसके बाद क्या होगा, लंकापति रावण के साथ यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को मेरा जय श्री राम।